आपको बताते हैं बुलेटिन में कि आज देश भर में 136 शहरों में सीटीईटी 2024 की परीक्षा हो रही है। सीटीईटी की परीक्षा आज हो रही है। परीक्षा 2 शिफ्टों में होगी। पहली शिफ्ट में परीक्षा अब से थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी, यानी कि सुबह 9:30 बजे सीटेट की परीक्षा जो है, अब पहली जो शिफ्ट है वो शुरू हो जाएगी इसकी परीक्षा की, जो कि 9:30 बजे होगी शुरू और दोपहर 12 बजे तक एग्जाम होगा। दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम के 4:30 बजे तक चलेगी। इस परीक्षा में देश भर के लाखों परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें आपको, सीबीएसई केंद्र एक्सपेक्ट तो यही है, होना भी चाहिए। एक्सपेक्ट क्या करना है, पूरा ही होना चाहिए इसको। क्या आशा लग रहा है एग्जाम के ऊपर? अब हो गया, जो ऑफिशियल है वो लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। जब देख लिया नीट उतना बड़ा एग्जाम को जब इस तरह से कर दिया, सीटेट को भी इसके बाद ठीक करेगा। आज आपके एग्जाम में कितना आशा रख रहे हैं? मेरा क्वालिफाइंग तो चाहिए उम्मीद है हो जाएगा। आपका नाम? प्रभाकर महतो। थैंक यू। तो देखिए, एक बार फिर से आज चुनौती भरा दिन रहने वाला है प्रशासन के लिए, क्योंकि जो पहले पुलिस भर्ती परीक्षा, सैनिक भर्ती परीक्षा में धांधली हुई थी, जिसके बाद शिक्षकों की नाराजगी देखी गई थी, अभ्यर्थियों की नाराजगी देखी गई थी। अब एक बार फिर से आज जो परीक्षाएं हो रही हैं, 136 शहरों में परीक्षा हो रही है। 2 शिफ्ट में एग्जाम कराए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। सीटेट की महत्वपूर्ण परीक्षा है, जब से थोड़ी देर के बाद पहली शिफ्ट में शुरू हो जाएगी। ठीक 9:30 बजे एग्जाम होना है। लाखों स्टूडेंट्स हैं जो परीक्षा में आज बैठने वाले हैं। परीक्षा के लिए सीबीएसई पूरी तरह से चौकन्ना नजर आ रहा है इस समय, और चाक चौबंद तैयारियां की गई हैं। आज दूसरे राज्यों से पहुंचने वाले जो बच्चे हैं, परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे स्टूडेंट्स, उनकी सुरक्षा पूरी तरह से की गई है। और आइए हमारे सहयोगी इस समय जुड़ गए और जानकारी के साथ इस खबर पर। हमारे साथ आगरा से शिव कुमार इस समय मौजूद हैं। शिव कुमार, देखिए, आज जो परीक्षा कराई जा रही है, बेहद महत्वपूर्ण वाली परीक्षा कही जाएगी और योगी सरकार के लिए काफी चुनौतीपूर्ण आज का दिन रहने वाला है, क्योंकि पहले जो परीक्षाओं में धांधली हुई है ना, उसके बाद आज की परीक्षा को ठीक तरीके से संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। आगरा में क्या तैयारियां की गई हैं शिव कुमार? बिल्कुल कंचन, मैं आपको बता दूं कि प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण तो ये दिन रहेगा, क्योंकि जो पिछली परीक्षाओं में जिस तरीके से जो है धांधली हुई है, उसकी वजह से अब प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट है। मैं इस समय परीक्षा केंद्र पर मौजूद हूं और आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस फोर्स तैनात की गई है, सेक्टर और स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ परीक्षा केंद्र में जा रहे हैं, उनकी यहाँ चेकिंग की जा रही है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, जहां पर ये जो स्टूडेंट्स है, जब जो एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ इनकी चेकिंग हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर पूरी तरह प्रतिबंध है यहाँ पर, और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बात की जाए तो पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। आगरा में 39 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 2 पालियों में जो परीक्षाएं होंगी, लेकिन प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन इस बार पूर्ण रूप से अलर्ट है, क्योंकि जिस तरीके से पिछली परीक्षाओं में धांधली हुई है, उसको लेकर प्रशासन ने जो अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, स्टेट मजिस्ट्रेट हैं, उनकी ड्यूटी लगाई है, पुलिस फोर्स की ड्यूटी लगाई है। एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में साफ तौर से, ये अभी जो 9:30 बजे से पहली परीक्षा की पाली शुरू होगी, उसके लिए ये प्रवेश जारी है यहाँ पर, और जितनों भी जो परीक्षार्थी अंदर जा रहे हैं, उनकी यहाँ चेकिंग की जा रही है। जो यहाँ चेकिंग करता है, उनकी जितनी ड्यूटी लगाई गई है, वो यहाँ पर एक परीक्षार्थी को यहाँ चेक करके, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तो उनके पास नहीं है, कोई मोबाइल तो उनके पास नहीं है, इस तरीके के जो भी उपकरण उनके पास मिल रहे हैं वो साइड में रख दिया जा रहा है। जो परीक्षा हो जाएगी उसके बाद उनको मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल में परीक्षा को लेकर जिस तरीके से प्रशासन ने तैयारी की है। शिव कुमार, आपके साथ में कुछ परीक्षार्थी भी दिख रहे हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, उनसे जल्दी से रिएक्शन ले सकते हैं। पहले शिफ्ट का एग्जाम जो 9:30 बजे शुरू होने वाला है। सर, आपकी परीक्षा है आज, कितनी तैयारी कर ली? काफी अच्छी तैयारी है। हम लोग चाहते हैं अच्छे में सिलेक्शन हो, इसमें अच्छे मार्क्स आए। ठीक है,
तो जिस तरीके से और परीक्षाओं में धांधली हुई है उसको लेकर थोड़ा सा नहीं, कुछ धांधली नहीं हुई। जो पहले पुलिस की परीक्षाओं में हाँ उसमें हुआ था, पर इसमें तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है मुझे भी पूर्ण रूप से। हाँ कुछ पूर्ण रूप से कह रहे हैं। ठीक है, देखिए और भी हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। ठीक है, इधर चलते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ और भी सहयोगी इस समय जुड़ गए हैं। हमारे साथ अभिषेक राय भी हैं मऊ से, हमारे साथ झांसी से अश्विनी मिश्रा भी हैं, मेरठ से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। अश्विनी मिश्रा के पास चलते हैं, झांसी से हमारे साथ लाइव मौजूद, उनके साथ में हम विद्यार्थी भी देख सकते हैं इस समय मौजूद हैं। अश्विनी, आज की जो परीक्षा होने वाली है ये काफी चुनौतीपूर्ण सरकार के लिए होगी, क्योंकि हमने पीछे देखा था कि नई परीक्षा नीति के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में साफ कर दिया था कि अब आने वाले समय में हम किसी तरह से कोई भी परीक्षा में धांधलेबाजी नहीं देखेंगे, जिसके लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं और ये नई परीक्षा नीति जो सख्त तरीके से अब लागू की जाएगी। आज जो परीक्षा करवाई जा रही है झांसी में, उसके लिए क्या तैयारियां की गई हैं? इस समय विद्यार्थी भी आपके पीछे मौजूद है, हम उनसे भी बात कर सकते हैं। देखिए, जो नई परीक्षा नीति बनी है उसका साफ तौर से बड़ा असर देखा जा रहा है। झांसी में इस परीक्षा के लिए 32 केंद्र बनाए गए हैं और 16,740 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा सुचारू रूप से चले, इसके अलावा परीक्षा में नकल ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो और किसी भी तरीके की परीक्षा में कोई समस्या ना आए, इसका खास ख्याल इस बार रखा गया है। इस बार परीक्षा कराने के लिए सभी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। जिला प्रशासन की तरफ से 32 केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा बल के अलावा परीक्षा सही से निपटे, कोई गड़बड़ी ना हो, कोई धांधली ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। इसकी वानगी देखिए आप, परीक्षा केंद्रों पर भरपूर मात्रा में पुलिस फोर्स मौजूद है। परीक्षार्थी जो भी आ रहे हैं उनका पूरा स्कैन हो रहा है, उनका पूरा आइडेंटिटी हो रहा है। इसके अलावा हर तरह की जो पूछताछ हो रही है परीक्षार्थियों से, कहीं कोई नकल डिवाइस अपने साथ माने जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं परीक्षा कराने को लेकर के जो चुनौती थी जिला प्रशासन की, फिलहाल वो पूरी होती दिखाई दे रही है। हमारे साथ सुरक्षा को लेकर, देखिए यहाँ पर सुरक्षा बहुत अहम हो जाती है कि परीक्षार्थी किस तरह से पूरी सुरक्षित माहौल में परीक्षा दे, इसको लेकर के हमारे साथ देखिए तमाम जो पुलिस वाले हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा एक बच्चा आ रहा है, इससे पूछते बेटा ये बताओ आज आप परीक्षा देने कहाँ से आए हैं? बिलाताल से। ये बताइए, परीक्षा पूर्व में भी गड़बड़ियां हुई हैं, तो क्या लगा इस बार कुछ सुधार होता दिखाई दे रहा है? हाँ, होगा सुधार। किस तरीके से परीक्षा आप गेट के अंदर आई, कैसी आपकी चेकिंग हुई, क्या देखा? सर लोगों ने एडमिट कार्ड चेक किया, आधार कार्ड चेक किया, अभी तो इतना ही हुआ, बाकी आगे होगा। ये बताइए, सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से आप लोग यहाँ कितने बजे आ गए थे? 7:30 बजे। कितनी फोर्स यहाँ तैनात है और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था दे रहे हैं आप लोग? 1 सब इंस्पेक्टर, 4 कांस्टेबल, 1 महिला कांस्टेबल। तो पूरी तरह सुरक्षित है यहाँ पे माहौल? पूरा सुरक्षित है। कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं। मैडम थोड़ा सा ये बताइए, जो परीक्षार्थी आ रहे हैं उनकी किस तरह से आप चेकिंग कर रहे हैं आप लोग? स्कैन मतलब बायोमेट्रिक कर रहे हैं, स्कैन ले रहे हैं, आधार कार्ड द्वारा चेकिंग मतलब पूरा डिटेल देखकर और सबमिट कर रहे हैं हम लोग। क्या लगता है कि जो नीति बनाई गई थी, नई शिक्षा नीति, उसके तहत जो परीक्षा हो रही है उसका असर दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है ऐसा। किस तरह से आप लोग परीक्षार्थी आ रहे हैं उनको आप किस तरह से आप लोग चेकिंग कर रहे हैं? वो लोग आ रहे हैं, हम लोग का बायोमेट्रिक कर रहे हैं। वाकई में जो देखिए सैनिक भर्ती परीक्षा में जो धांधलीबाजी हुई थी उसका बड़ा नुकसान जानकार कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में यूपी सरकार को उठाना पड़ा है। अब वही गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमने देखा कि नई परीक्षा नीति जो लागू कर दी गई है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि करोड़ों का जुर्माना लगेगा और जीवन भर का कारावास भी होगा जो दोषी पाया जाएगा, जो नकल कर रहा होगा या नकल करवा रहा होगा। मैं आऊंगी आपके पास। मऊ से हमारे साथ अभिषेक राय भी इस समय मौजूद हैं। अभिषेक, क्या तैयारियां मऊ में की गई हैं? जी देखिए, मऊ में अब तक 130 जगह पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मऊ में 2 पालियों में पेपर होगा और जो पेपर के जो मानक है सारे पूरे किए गए हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के काफी पूरा इंतजाम है। जिस तरह से पहले जो पेपर लीक हो जाते थे उसको लेकर प्रशासन और सरकार भी इस पर बहुत नजर रखती हुई है, क्योंकि जिस तरह से लगातार सरकार की बदनामियां हो रही है, सरकार काफी सजग है। और यहाँ पे बताया 50,000 करीब पहली पारी में छात्र परीक्षार्थी पेपर देने पहुंचेंगे और ये स्मारक महाविद्यालय जहाँ से काफी फोर्स लगाई गई है पहले की अपेक्षा, क्योंकि पेपर में जो पुलिस की है जो अधिकारी यहाँ चेकिंग कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनको नहीं जाने के लिए रोका जा रहा है और तमाम जो पेपर जो भी जो गाइडलाइन है उसको पूरा फॉलो किया जा रहा है। हालांकि बिल्कुल अभिषेक, आपकी बात ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन देखिए ये बात तो साफ है कि आज जो सीटेट की परीक्षा हो रही है उसके लिए पूरी तरह से सुरक्षित माहौल में ही विद्यार्थी जो है वो परीक्षा देते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं, हरदोई की खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर पुलिस और एसओजी की टीम ने 4 गौकशों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस का यह एक्शन हुआ है।
एनकाउंटर में 2 शातिरों के पैर में गोली लगी है। हालांकि 3 लोग अब भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। आरोपियों के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस समेत कई हथियार बरामद कर लिए हैं। बता दें आपको, कुछ दिन पहले ही खेतों में पड़े हुए गोवंश के अवशेष मिलने के बाद पुलिस और एसओजी की टीम लगातार इनकी तलाश में थी। शाहजहांपुर पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। तीनों शातिरों पर कई आपराधिक केस दर्ज हैं। पुलिस को यह कामयाबी मुखबिर की सूचना पर मिली है। थाना परौर पुलिस ने कार्रवाई की है। और आइए बढ़ते हैं आगे। हाथरस से आ रही एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। हाथरस में नाबालिग छात्र के अपहरण से हड़कंप मच गया है। ट्यूशन से घर जाते समय बच्ची का अपहरण किया गया है। अपहरण की घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है, जिसमें आप देख सकते हैं बाइक पर सवार 2 बदमाश दिखाई आपको देंगे। पुलिस अब इस फुटेज के आधार पर कार्रवाई में लगी हुई है। कोतवाली सादाबाद क्षेत्र के कुमराई गांव का मामला है। हाथरस से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। नाबालिग छात्र का अपहरण कर लिया गया है और खुले में देखिए किस तरह से बाइक पर आते हैं 2 बदमाश और नाबालिग छात्रा का अपहरण करके ले जाते हैं। उधर गाजीपुर में मनोज राय हत्याकांड के आरोपी शाहिद उर्फ कुर्बान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी के घर से इसे गिरफ्तार किया गया है। शाहिद पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। आरोप के मुताबिक मंसूर और शाहिद मुख्तार के गैंग के सदस्य रहे हैं। पुलिस मंसूर अंसारी की तलाश में जुटी है। मुख्तार अंसारी जो मृतक है, उसके गैंग मेंबर्स के खिलाफ लिखा गया था, उसी के प्रमुख सहयोगी था। पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा जो निर्गत प्रोसेस है, उसके अनुपालन के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा था। आज ये जानकारी मिली कि वो एक हाइड आउट में छुपा हुआ है मोहम्मदाबाद में। जब वहाँ पे पुलिस टीम ने दबिश दी। खबर झांसी से है, जहां पर बेटे ने पिता की बेरहमी से पिटाई के बाद धारदार हथियार से वार करके हत्या कर दी। शहर कोतवाली क्षेत्र के छनियापुरा मोहल्ले की ये वारदात है। बताया जा रहा है कि हत्या का आरोपी बेटा नशा करने का आदी था और आए दिन बुजुर्ग पिता के साथ मारपीट करता था। आसपास के लोगों से जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खोला तो अंदर चारपाई पर बुजुर्ग का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ देखा। मौके से नशेड़ी बेटा फरार है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आरोपी बेटे की तलाश में दबिश दे रही है पुलिस। गोपाल दास, जिनकी उम्र करीब 55 वर्ष है, इनके बेटे ने आशीष ने इनकी हत्या कर दी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये कल से ही अपने को अंदर अपने कमरे में बंद किए थे। आज मोहल्ले के लोगों ने जब कमरा खुलवाया तो इसमें इसका बेटा भी था और इसके जो पिताजी हैं, इनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। इसमें इनके मुंह से हल्का फुल्का ब्लड आ रहा है। बाकी फोरेंसिक टीम आदि बुलाई गई है और मौके पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। बेटे को हिरासत में लेकर के पूछताछ किया जा रहा है। तहरीर प्राप्त कर एफआईआर पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सरकार की सख्ती के बावजूद लोग सामान ढोने वाली गाड़ियों में सफर करने के बजाय उसके ऊपर खुद ही झूलते हुए नजर आ रहे हैं। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें। सामान ढोने वाली गाड़ियों से सफर करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सीतापुर में ट्रैक्टर पर 6 लोगों के सवार होने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग जान जोखिम में डालकर किस तरह से सफर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है। वीडियो लहरपुर लखीमपुर रोड का बताया जा रहा है। और ये बढ़ते हैं आगे। नोएडा से समय एक बड़ी खबर आ रही है। नोएडा अथॉरिटी की टीम पर हमला। अवैध मकान को तोड़ने गई टीम के ऊपर हमला किया गया है। अथॉरिटी की टीम को जलाने की कोशिश की गई है। डीजल डालकर आग लगाने की कोशिश की गई है अथॉरिटी की टीम को। शनिवार की बताई जा रही है घटना। एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। पूरी खबर विस्तार से हमारे सहयोगी बताएंगे। फिलहाल आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। हिमांशु जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ फोन लाइन पर। हिमांशु, ये पूरी खबर विस्तार से बताइए। नोएडा अथॉरिटी की टीम पर क्यों हमला किया गया है?
बिल्कुल, देखिए कंचन, आपको बता दें ये शनिवार की घटना है। अवैध इमारत तोड़ने गई प्राधिकरण की टीम को जलाने का प्रयास किया गया था। इस दौरान जो प्राधिकरण के वरिष्ठ अफसर हैं वो वहां मौके पर थे और एक व्यक्ति ने उनके ऊपर डीजल डाल के जलाने का प्रयास किया था। इस दौरान पुलिस को सूचना दी गई। आपको बता दें अवैध इमारत है सेक्टर 104 हाजीपुर में और उसको सील करने नोएडा प्राधिकरण की टीम पहुंची थी। इस दौरान प्राधिकरण की टीम के साथ मारपीट भी की गई और डीजल डालकर आग लगाने का प्रयास भी किया गया। जिस तरीके से उस बिल्डिंग पर लगातार पूर्व में भी नोटिस दिए गए लेकिन कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था। अवैध निर्माण लगातार किया जा रहा था। उसी की रोकथाम के लिए और उसकी सीलिंग की कार्रवाई के लिए वहां अवैध बिल्डिंग को तोड़ने के लिए प्राधिकरण की टीम पहुंची थी, लेकिन इस दौरान एक बड़ी घटना होने से बच गई है। लेकिन पुलिस को शिकायत की गई है, पुलिस ने शिकायत ली है और एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया हुआ है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।